समाज के किसी भी पहलू को सशक्त करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसके डाउनफॉल को रोकने के लिए दिवस अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो या राज्य स्तर पर हो, वो मनाए जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हिंदी पत्रकारिता को कैसे हम प्रबल करें, कैसे इसको जो हम सशक्त करें, और जो हिंदी पत्रकारिता को जो का यदि कहीं कोई स्तर गिर रहा है तो उसको हम कैसे ऊपर उठाएं। तो इसी उद्देश्य से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड करके एक समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से किया था। वैसे तो जुगल किशोर जी वकील थे, लेकिन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में जो बंगाल गजट निकाला था कोलकाता से, उस अखबार से और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के से वो काफ़ी प्रेरित थे और उस प्रेरणा से उन्होंने एक हिंदी अखबार का संपादन शुरू किया। ज़्यादा न चलकर समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया, लेकिन जुगल किशोर शुक्ल जी हिंदी पत्रकारिता में अमर हो गए और आज भी उन्हीं के नाम से हिंदी पत्रकारिता, उनको हिंदी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। पंडित, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और समाज सुधार को लेकर की गई थी। जितने भी, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो भी भारत में पत्रकारिता शुरू हुई वो राष्ट्रीयता को लेकर हुई, स्वाधीनता को लेकर हुई, समाज सुधार को लेकर हुई, जन आंदोलन को लेकर हुई। और इसी क्रम में 1829 में बंगदूत करके राजा राममोहन राय जी ने दूसरा समाचार पत्र हिंदी का भारत में शुरू किया। और सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि राजा राममोहन राय जी एक समाज सुधारक थे, भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इसी तरह से इसके बात करें हम तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन को शुरू किया। सबका उद्देश्य समाज को जागरूक करना था, स्वाधीनता था। हम कुल मिलाकर ये कहें कि भारत में जो हिंदी पत्रकारिता का की शुरुआत हुई वो स्वाधीनता को लेकर हुई, राष्ट्रीयता को लेकर हुई। उसके बाद जितने भी समाचार पत्र शुरू हुए, गणेश शंकर जी ने प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान करके समाचार पत्र का प्रकाशन किया, और जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबका ध्येय एक ही था, राष्ट्रीयता। और राष्ट्रीयता का जितने भी हमारे जो स्वाधीनता आंदोलनकारी थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, जितने भी उस दौर के जो स्वाधीनता और जो क्रांतिकारी थे, सब ने अपने अपने स्तर पर समाज को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी जो है यंग इंडिया और हरिजन करके पत्रिका शुरू की थी, और उनका भी उद्देश्य क्या था कि लोगों में प्रेरणा लाना, लोगों को जागरूक करना, स्वाधीनता के लिए लोगों को प्रेरित करना, एकजुटता के लिए पत्रकारिता का उपयोग किया गया। इसी तरह से धीरे धीरे करके हिंदी पत्रकारिता का जो विस्तार होता रहा और 19वीं सदी के अंत तक ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ, और 20वीं सदी के मिड जो हमारा था 1930 के आसपास, उसमें क्या हुआ कि जितने भी हमारे हिंदू हो गया और कर्म भूमि होगी, तमाम तरह के समाचार पत्र। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का भी हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा। 1870 में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। उसका भी उद्देश्य सामाजिक जागरूकता था और स्वाधीनता में उस अखबार ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पत्रकारिता की शुरुआत समाज को जागरूक करने के लिए, स्वाधीनता के लिए, जन आंदोलनों के लिए, समाज को सुधारने के लिए किया गया हो, यदि उस पत्रकारिता का स्तर हमको कहीं से या उसका जो उद्देश्य था वो कहीं से हमको डगमगाता हुआ दिख रहा है,
तो उसको बचाने के लिए ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। तो और खासकर आज के डिजिटल युग में हम कैसे पत्रकारिता, खासकर हिंदी पत्रकारिता को, जहां एआई का जमाना है, प्रोपेगेंडा का जमाना है, नैरेटिव का जमाना है, उस युग में हम हिंदी पत्रकारिता को कैसे बचा के रखें। हिंदी पत्रकारिता को लेकर शायर इकबाल ने कहा था, सभी लोग जानते हैं कि शायर इकबाल ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, यदि तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब यदि आपके सामने बड़ी सी बड़ी समस्या, तोप के समान कोई समस्या आपके सामने है, तो उसके सामना करने के लिए क्या है कि आप अखबार को निकालो। लेकिन आज ये जो युग है डिजिटल युग में, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के युग में, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। जहां पत्रकारिता क्रांति को लेकर शुरू हुई थी, आज उसका उद्देश्य भ्रांति फैलाना रह गया। तो क्रांति से भ्रांति तक का जो युग है, इसको हम कैसे फिर उस क्रांति में लाएं, यही हमारा हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए। इसका उल्टा क्या हो गया, कलम को रखो कहीं, कलम को रखो कहीं, न अखबार निकालो, यदि किसी से खुंदक निकालनी है तो मोबाइल निकालो। तो और यही इसी की परिणति है कि मोबाइल जर्नलिज्म एक नया कंसेप्ट जर्नलिज्म में आया है, मोजो जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म। और मोबाइल जर्नलिज्म हमको क्रांति से भ्रांति की ओर ले जा रहे हैं। ये हम भी देख रहे हैं, नैरेटिव सेट करना है, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। और अब तो एआई जो है नैरेटिव, अब तो इस पे सेमिनार होना चाहिए कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को सस्टेन करने में एआई की भूमिका। तो बहुत ही तो ऐसे युग में, जहां एआई के युग में हमको कैसे अपना आप को बचाना, कैसे हम सत्यता को आगे लाएं, कैसे हम झूठ को झुठलाएं, तो ये सारी चीजों को पर हमको विशेष फोकस करना पड़ेगा। चैट जीपीटी के जमाने में अब तो क्या है कि प्रेस रिलीज भी चैट जीपीटी से लोग बना दे रहे हैं, जरूरत नहीं कुछ करने की। लेकिन उसमें वो तथ्य परक नहीं होगी, तथ्य परकता नहीं होगी उसमें। तो कैसे उसको हमें उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको मेंटेन करना, ये खासकर हम लोगों की, खासकर जो पत्रकारिता की एकेडमिक और प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अक्सर क्योंकि मंथन कब किया जाता है, चिंतन कब किया जाता है, जब कोई समस्या हमारे सामने आती है। उस समस्या के कारणों को जानने के लिए और उस समस्या के समाधान के लिए चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है कि एक समस्या का पीछे कारण क्या है और इस समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है। तो यह समस्या हिंदी पत्रकारिता में क्या समस्या है? हिंदी पत्रकारिता में समस्या ये कि जैसे हमारे आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, संपादक जी श्री प्रेम प्रताप सिंह जी, आपको भी सामना करना पड़ रहा है और हमें भी सामना करना पड़ रहा है। हिंदी पत्रकारिता के लिए विद्यार्थी या हम ये कहें कि कोई युवा ही नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि 4 लाख 5 लाख का कोर्स करके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बच्चे इंग्लिश मीडियम की चकाचौंध से जब बाहर निकलते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं, एक प्रेस रिलीज तैयार नहीं कर पाते, न उनको हिंदी में लिखना आता है न उनको टाइपिंग आती है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता में रोजगार की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में रोजगार की संभावना किसमें है? हिंदी पत्रकारिता में है। अंग्रेजी में तो बहुत कम है क्योंकि हिंदी बहुल्य क्षेत्र है। तो हम शिक्षकों को, जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, जो पत्रकारिता में कोर्स करा रहे हैं, उनको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वो हिंदी में भी शैक्षिक कार्य करवाएं, शिक्षण कार्य जो हिंदी में भी करवाएं और हिंदी मीडियम में कोर्सेज शुरू करें, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हिंदी अखबारों को युवा नहीं मिल पा रहे हैं, उनको पत्रकार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, संपादक लोग, उनके काफ़ी फ़ोन आते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आपके यहाँ कोई यदि हैं छात्र जिन्होंने जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री की है, बैचलर डिग्री की है, यदि वो अपना
कैरियर बढ़ाना चाहते हैं तो आप भेजिए। पहले तो कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि हिंदी है ही, वो आती नहीं उनको। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हिंदी ठीक ठाक आती है, हम कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो इस पर विशेष, जब हिंदी पत्रकारिता में कार्य करने वाले ही नहीं बचेंगे, नहीं होंगे, तो हिंदी पत्रकारिता को कैसे हम सस्टेन करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान हमको ढूंढना होगा। दूसरा, अखबारों में जो मिक्स भाषा का प्रचलन हो गया है, उर्दू, इंग्लिश, ये सब मिक्स है, खासकर मैं देखता हूँ हिंदी अखबारों में। तो इसको हम कैसे कम करें? ये तब होगा जब हम हिंदी के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम कॉमन भाषा में अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं अखबारों में। यूओयू को मिली 12V की मान्यता, अब यूओयू आम आदमी तो समझेगा नहीं, मैं समझूंगा या फिर पत्रकार समझेंगे, एक जनमानस तो नहीं समझेगा इसको। बीजेएमसी में कोर्स शुरू हुआ, तो ये इस तरह के वर्ड हैं जो केवल हम ही लोग समझ सकते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, आम आदमी नहीं समझेगा। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम शिक्षण संस्थान है, जो हम पत्रकारिता में कोर्स शुरू संचालित कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल फील्ड में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जिम्मेदार वाले पदों पर हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें हिंदी पत्रकारिता को सस्टेन करना है। यदि इसको हमको और मजबूत करना है तो हिंदी पत्रकारिता में हमको पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे। हिंदी पत्रकारिता को सस्टेन करने के लिए हिंदी अखबारों में हम कोशिश करें कि हम मैक्सिमम हिंदी के वर्ड ही यूज करें, और पाठ्यक्रमों में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी फीस लेते हैं, 5 लाख 10 लाख, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदी, खासकर पत्रकारिता में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हिंदी में पढ़ाएं, और हिंदी में उनका कोर्स शुरू करें। बच्चों से कहें कि आपको ये हिंदी में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आप हिंदी की पत्रकारिता में भी अपना करियर शुरू कर सकें, क्योंकि आवश्यकता के आधार पर ही हमको क्या करना चाहिए। जिस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है, यदि हम उसी चीज़ पर फोकस करेंगे तो हम उसमें अपना करियर बना सकते हैं।